नमस्कार, मैं प्रेम, आप देख रहे हैं एमक्यू न्यूज़ इंडिया। देखिए, एआईएमआईएम के बिहार प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमाम आज एक प्रेस वार्ता करते हैं जिसमें छपरा में हुई घटना को जिक्र करते हुए नज़र आ रहे हैं। कहा जा रहा है कि दो समुदाय में के बीच झड़प हुआ और जिस तरह से घटना घटी है और उस पर जो है सर प्रशासन की जो रिएक्शन रहा वो बचाव पक्ष में दिख रहा है और न्याय के लिए गुहार लगाते हो। वहीं जो है ऑपरेशन सिंदूर में हुए शहीद लोगों को जो है मुआवजे के लेकर जो है बड़ी बात कह दी है। क्या कुछ कह रहे हैं अख्तरुल इमाम, पहले उनकी बयान को सुने। मैं अख्तरुल इमाम जनाब आदिल हसन एडवोकेट, यूथ प्रेसिडेंट और नेशनल स्पोक्समैन भाई रंजीत राणा साहब, स्टेट सेक्रेटरी एमआईएम यहाँ पर मौजूद। प्रेस के बंधुओं, हमने असल आप लोगों को आज दावत इस बात के लिए दी है कि नीतीश कुमार जी जो आपने वादा किया था कि हम कम्युनिज्म को, करप्शन को और क्राइम को बढ़ने नहीं देंगे, लेकिन नीतीश कुमार के राज में आज क्राइम बेइंतहा माने आसमान पर पहुंचा हुआ है। करप्शन की तो गंगा बह रही है। अभी हालिया घटना है, इस किस्म की घटनाएं बीजेपी शासित राज्यों में अक़लियतों को डराने और धमकाने के लिए मुसलमानों को और मुसलमानों की गर्दन कटवा कर कहीं न कहीं से कम्युनल वोट को एकजुट करने के लिए बीजेपी के राज्य में होती है। लेकिन अभी की घटना है 3 दिन पहले की, जो अभी जाकिर कुरैशी की निर्मम हत्या कर दी गई है वो छपरा में, और वो हत्या कर दी गई है 8-10 की भीड़ ने, और जो जटीला नौजवान है और ये समझकर कि मुसलमान है, बदन उठा के फिरता है, इसी बात पर उसकी निर्मम हत्या कर दी गई, मॉब लिंचिंग कर दी गई। और अफसोस इस बात का है कि उसके यहाँ जिनके यहाँ मॉब लिंचिंग हुई, कोई जिम्मेदार अक़लियती उमूर के वजीर गए, मगरमच्छ के आंसू बहाकर आ गए। लेकिन मैं बिहार सरकार से पूछना चाहता हूँ, जब नया बीएनएस में ये प्रावधान लाया गया है 103(2) लगेगा उस पर, जहाँ 5 आदमी से अधिक अगर किसी की को घेर कर मारता है, उसके ज़ात और मजहब या दूसरी शनाख्त की बुनियाद पर उसको मारा जाता है, वो मॉब लिंचिंग के जुमरे में आता है। लेकिन वहाँ के एसपी ने हुकूमत के दबाव में या सरपसंदों का साथ देकर वहाँ पर 103(1) लगाया है, जो आमतौर पर मर्डर का केस है। 103(2) की धारा उस पर लगाई नहीं गई है। हमारा सबसे पहले मुतालबा ये है कि वहाँ चूंकि भीड़ ने मारा है और उसका वहाँ का बाकायदा वीडियो फुटेज है जो पुलिस वालों को भेजा गया है, उसमें 7-8 नौजवान हैं जो बांध कर इसको पीट रहे हैं। उसके बावजूद भी 103(2) का धारा उस पर नहीं लगाया जाना, ये कहीं न कहीं से सरकारी तौर पर मॉब लिंचर्स को कहीं न कहीं सपोर्ट करना है और अक़लियती के लोगों को दबाना है। हम लोग का मुतालबा ये है 103(2) की धारा उस पर लगाई जाए, 50 लाख रुपए का मुआवजा उसके परिवार को दिया जाए, और जिन लोगों ने उसकी मॉब लिंचिंग की है उनको सजाए मौत दी जाए। और फौरी तौर पर वहाँ मामला ये है कि वजीर आला को जाना चाहिए। अरे वजीर आला, आपने कहा था मुख्यमंत्री जी, यह आपके कैरेक्टर की बुनियाद है कि आपने क्राइम को, कंट्रोल को, कम्युनिज्म को बढ़ने नहीं देंगे। ये कम्युनिज्म भी है और ये बड़ा क्राइम है, और आप वहां तक अभी तक नहीं गए। आपका बड़ा पुलिस का ऑफिसर स्टेट लेवल का वहां पर कोई नहीं गया, और उल्टे वहां के चंद नौजवानों ने, गांव मोहल्ले के, उनका नाम पता नहीं कौन लोगों ने सड़कों पे टायर जला दिया, तो उसकी बुनियाद पर आपने उन लोगों पर मुकदमा करके प्रशासन के लोग, उनको अनुमंडल पदाधिकारी उन लोगों को धमका रहे हैं। ये कहां से हो गया कि जिनके घर में कत्ल हुआ उन्हीं को धमकाने का काम कर रहे हैं? ये मामला ये है। दूसरा मामला ये है कि अपोजिशन का लीडर, जिनका वो गृह जिला है गोया, भले ही लालू जी गोपालगंज के हों, लेकिन लालू प्रसाद यादव जी का पूरा राजनीतिक सफर को जो तवानाई मिली है वो छपरा से मिली है। वहां आपकी बेटी इलेक्शन लड़ी है, वहां अब तक अपोजिशन लीडर के लोग नहीं गए। क्यों नहीं गए? जाना चाहिए उनको। हम लोग ये मुतालबा कर रहे हैं कि अपोजिशन के लीडर अपनी जिम्मेदारी को अदा करें, और मैं डीजीपी से मुतालबा करता हूं, मुख्यमंत्री से मुतालबा करता हूं, चूंकि होम को आप देख रहे हैं, ये 103(2) का दफा लगाकर उन तमाम सरपसंदों को आप जेल भिजवाएं और उन पर कत्ल का मुकदमा चले और ऐसे लोगों को फांसी की सजा दी जाए। दूसरा मामला ये है कि पूरे बिहार में कहीं न कहीं अक़लियतों को खौफजदा किया जा रहा है। अभी बेगूसराय के साहबपुर कमाल में एक सरपसंद है, वो गोलियां 50 फायरिंग उसने की। क्या कर रही है पुलिस? क्यों सरपसंदों के सामने में पुलिस ने घुटना टेक दिया है? और वहां पर इश्तियाक नाम का एक लड़का जो जख्मी हुआ है, और कुछ नहीं, बाग में ठंडे में था, अपनी दबंगई दिखाने के लिए उसने पूरे तौर पर अपने बंदूक को लहराते हुए वो किया है।
ऐसे लोगों की गिरफ्तारी होनी चाहिए। ये वाकया बिहार में क्यों हो रहा है? क्या अक़लियतों का जान व माल, इज्जत, आबरू का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत करना चाहती है या नहीं करना चाहती है? क्या मुसलमानों का खून बहाकर आगे के इलेक्शन की तैयारी हुकूमत कर रही है? इन तमाम तर मामला का जवाब हम लोग हुकूमत वक्त से चाहते हैं और अपोजिशन के लीडर से हम गुजारिश करते हैं कि आपने कहा है कि आपने दलितों के, पिछड़ों के, अक़लियतों के हमदर्दी की बात कही है, लेकिन दोनों जगह जो अक़लियतों के साथ इस तरह से बर्बरतापूर्ण सलूक हुआ है, आपको फ़ौरन जाना चाहिए और ये कौन बदमाश लोग हैं उनको चिन्हित कीजिए कि कहीं कोई राजनीतिक षड्यंत्र तो ये नहीं है, इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। एक दूसरा मामला है कि देश के जन जन और कण कण का नाम भारत है और भारत को माँ कहते हैं, मादरे वतन कहते हैं। इस मादरे वतन के लिए हमारी एक ज़िंदगी नहीं 100 ज़िंदगी लगे और इनकी सरहदों को की हिफाजत करते हुए अगर हम शहीद हो जाएं तो हमारी सबसे अच्छी ज़िंदगी होगी। अभी बिहार के 2 सपूत, एक हमारा एक का नाम है राम बाबू सिंह जो सीवान के रहने वाले हैं और मोहम्मद इम्तियाज़। कल हम लोग देर हो गए, कुछ अर्जेंसी हो गई, हम लोग सीवान नहीं जा सके, जाते जाते रास्ते से वापस आए हैं, हम लोग करीब हो जाएंगे। ये दोनों शहीद हुए या ऑपरेशन सिंदूर में शहीद हुए। एक तो ये है कि जब इनकी लाशें आई तो भारत को माँ कहने वाले, भारत माता की दम भरने वाले, राष्ट्रता का गीत सुनाने वाले कोई मंत्री नहीं पहुंचे, आप कोई जिम्मेदार लोग नहीं पहुंचे इनके लाश को रिसीव करने के लिए। और दूसरी बात यह है कि अभी दिनेश कुमार शर्मा जी का बलिदान हुआ है हरियाणा का। मुख्यमंत्री उनके गांव में गए और 4 करोड़ से भी अधिक की सहायता राशि उनके परिवार को देने का ऐलान किया गया। वहां के पार्क को शहीद दिनेश शर्मा के नाम से करने का ऐलान किया गया। उस गांव का नाम दिनेश शर्मा जी के नाम से करने की तजवीज़ रखी गई। और आप बिहार के मुख्यमंत्री जी हैं और आप कहते हैं कि साहब तो हम तो पीएम मटेरियल हैं। तो आज क्या हो गया है? अरे बिहार गरीब है, 4 करोड़ नहीं दे सकता, कम से कम 2 करोड़ का ऐलान कीजिए। एक तो लोगों के चिढ़ाने के बाद आप गए हैं उनके घर पर, आपने देखा भी कि गांव की गलियों की सड़कों का क्या हाल है वहां पर, और कम से कम 2 करोड़ का मुआवजा दोनों शहीद को, जिनकी खबरें अभी तक हम लोग को मिली है, राम बाबू और इम्तियाज खान के मोहम्मद इम्तियाज के परिवार को दिया जाए। और अभी जो खबरें मिली हैं कल तक, नवादा और नालंदा के भी 2 नौजवान हमारे शहीद हुए, इनके परिवारों को भी 2-2 करोड़ का मुआवजा दिया जाए। और शहीद का दर्जा, अब राम बाबू के बारे में कह रहे हैं कि वो डाक ले जा रहे थे। अरे वार पीरियड में कोई भी करता था, अगर शहीद, अगर हमारे फौज का कोई जूता भी सीता था, मारा गया उसमें, वो शहीद है। शहीद की कल्पना क्या? दुश्मन की गोली से मारा जाए तब शहीद? दुश्मन का मुकाबला करने के लिए अगर कोई पहाड़ में दब जाए वो शहीद नहीं है? ये सारे लोग शहीद हैं, ये सारे लोगों का बलिदान हुआ है। इन लोगों के नाम से वीर चक्र भी दिया जाए मरणोपरांत, और ये हम लोगों का मुतालबा है। और हम ये भी कहना चाहते हैं कि माननीय नीतीश कुमार जी, बिहार को किधर ले जाना चाह रहे हैं आप? बिहार में आज मीडिया के जरिए से मुसलमानों के खिलाफ, उनके मजहब के खिलाफ मीडिया के जरिए से, खासकर सोशल मीडिया के जरिए से अभद्र किस्म की टिप्पणियां की जा रही हैं। और आपका साइबर सेल कहां सो गया है? इससे कम्युनल हिट्रेड बढ़ रहा है और इसी का नतीजा है जो कुछ अभी हमको देखने के लिए आया है छपरा में, जो कुछ देखने के लिए आया साहबपुर कमाल बेगूसराय में। ऐसे लोगों पर आपकी पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती। माइनॉरिटी का कोई नौजवान से अगर गलती हो जाए तो फौरन पुलिस उसका पीछा कर लेती है, लेकिन माइनॉरिटी, अदर देन माइनॉरिटी के लोग अगर इस तरह का करते हैं तो आखिर उस पर क्यों कार्रवाई नहीं होती है? मैं माइनॉरिटी नॉन माइनॉरिटी की बात नहीं करता, मैं इस देश में रहने वाला हर नागरिक समान है। सब जहर पिएगा तो सब मरेगा, आग में हाथ डालेगा तो सबके हाथ जलेंगे। तो कानून का व्यवहार भी सबके साथ एक होना चाहिए। और जो ये कम्युनल हिट्रेड बढ़ा रहे हैं, जो यही असल बारूद डालते हैं, उसके बाद कोई उसमें माचिस लगाता है, तो आप तो बारूद फैलाने वाले को कुछ भी नहीं करते। इसलिए बिहार में अगर अमन और अमान रहना चाहते हैं, ये महावीर की धरती है, ये बौद्ध की धरती है, ये सूफी मुनेर की धरती है, और बिहार हमेशा समाजवाद का नारा और शांति का नारा दिया है ना, जहां अशोक के शांति के स्तूप है अभी भी, और वहां इस तरह की नफरत फैलाई जा रही है, तो इस पर फौरन आप कार्रवाई करें। सोते हुए को जगाना हमारा जरूरी है, गाफिल है मुख्यमंत्री, उसको हम जगाना चाहते हैं कि गफलत से बेदार होइए, और बिहार को जलाकर खाक करना चाह रहे हैं और आप अपनी राजनीतिक आखिरी पारी खेल रहे हैं। अंत भला तो सब भला, अगर अंत के दिनों में बिहार को आप नहीं बचा सके तो तारीख आपको सही लफ्ज़ों से, सही शब्दों से कभी याद नहीं रखे। तो आपने सुना, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि जिस तरह से छपरा में घटना घटी है उस पर जो है बिहार सरकार संज्ञान में ले और
कई धाराओं की भी मांग करते हुए नज़र आ रहे हैं। और वहीं जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर में शहीद हुए हमारे वीर सपूत को जो है 2-2 करोड़ रुपये जो है उन्हें जो है सहयोग राशि दिया जाए और कई सारे जो है बातें करते हुए नज़र आ रहे थे।